सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय जवान और जय किसान। स्वागत करता हूं आपका इस नए और अनोखे भाग में, जहां हम बात करेंगे, याद करेंगे उन्हें जो शायद हैं तो नहीं, पर जो वो ना होते तो कुछ भी ना होता। तू ना होता, मैं ना होता, ये वतन न वतन होता और ना होता हिंदुस्तान। ये कोई बताने वाली बात नहीं है दोस्तों, पर सीना गर्व से चौड़ा होता है जब ये ख्याल दिल में आता है कि आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। ये हक है जो राइटफुली छीना गया था और इसमें हज़ारों शहीदों का खून पसीना गया था। ये एक छोटी सी कोशिश है इस एपिसोड के ज़रिए जो हम समर्पित करना चाहेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने निस्वार्थ सेवा करी और अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, आगे पीछे के बारे में नहीं सोचा। इतना आसान नहीं रहा होगा जितनी आसानी से आज हम लोग आज़ाद भारत में सोच पाते हैं या किसी भी आज़ाद देश में सोच पाते हैं जहां आज़ादी खैरात में नहीं मिली। जैसा मैंने अभी कहा, ये बहुत कीमती है और हमें बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद मिली है। खैर, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप सभी ऑलरेडी ये सब जानते हैं। इसमें कितना दर्द है, इसमें कितना बलिदान है, ये डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। बट एक कवि हैं शैलेश लोढ़ा, उन्होंने अपने शब्दों में इसको बयान करने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा आपके सामने उसको रिसाइट करने की। आई होप उनका मैसेज राइटफुली आप तक पहुँचा पाऊँ। वो ये कहते हैं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, ये उस सैनिक के बारे में है, उस शहीद के बारे में है जो देश के लिए अपनी जान दे दिए। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो बस कुछ इसी तरह का भाव लेकर के अगला गीत आ रहे हैं हम। गीत नए नहीं हैं, कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस एक एपिसोड में, इस एक पल में हम उस भाव के साथ एक साथ जुड़ पाएं जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं है, बट वो हमेशा बाहर नहीं आ पाता है या उसकी ज़रूरत फील नहीं होती है। इट्स अ प्रैक्टिकल थॉट, बट ये बिल्कुल सही बात है कि कैसे भी ये ऋण चुकाया नहीं जा सकता है जो हम सभी पर है। हम सभी ऋणी हैं उन सभी लोगों के जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आई होप यू कनेक्ट विद द सॉन्ग जो लेके आ रही हैं धनश्री। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद
जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब वैसे तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, पर जब ये भाव सर चढ़ के बोलते हैं तो शब्द पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। कुछ इस तरह गूंजा होगा ये रक्त प्रयुक्त उज्जवल नारा, कुछ इस तरह गूंजा होगा ये रक्त प्रयुक्त उज्जवल नारा। फिर भाग उठे सियार थे सारे, सिमटे अपना स्याह रंग दामन सारा। फिर भाग उठे सियार थे सारे, सिमटे अपना स्याह रंग दामन सारा। जब बात लहू देने की आई, जब बात लहू देने की आई, हर माँ ने गर्व से कोख लुटाई। यूं हुई जंग जब आजादी की, कुछ बचपन टूटे कुछ बिछड़े भाई। जब बात लहू देने की आई, हर माँ ने गर्व से कोख लुटाई। यूं हुई जंग जब आजादी की, कुछ बचपन टूटे कुछ बिछड़े भाई। इसी ख्याल के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैंने और संतोष ने काफ़ी ओवरलैप किया, मैंने किया मोस्टली, ये उसका इन्वाइट था। लेट्स सी आपको कैसा लगता है, तो सुनिए। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है तेरे हवाले। ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस धरती की रानी। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत अपनी प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। मुझे पता नहीं ये जो लास्ट सॉन्ग था कितने लोगों ने सुना था, कितनों को पसंद है, बट मुझे ये सॉन्ग एक अलग दुनिया में ले जाता है, एक अलग फील में ले जाता है और कांट एक्सप्रेस मोर। अगला गीत जो कौशिक भाई लेके आ रहे हैं उस पर भी कुछ 4 लाइन
अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, आज़ादी के परवाने कुछ जाने कुछ अनजाने, आज़ादी के परवाने कुछ जाने कुछ अनजाने, आज़ाद गुलिस्तां को पाने चढ़ गए सूली पर वो, आज़ाद गुलिस्तां को पाने चढ़ गए सूली पर वो, हंस करके अपनी जान लुटाने, आज़ादी के परवाने कुछ जाने कुछ अनजाने। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अगला गीत जो मो अपने एक साथी के साथ लेके आ रही हैं, उसके लिए कुछ 4 लाइंस इस तरीके से कहना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है आपने ये सुना होगा, क्योंकि मेरा नहीं है, किसी और का है। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो
जय हो जय हो बाला बाला, जय हो बाला बाला, जय हो। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नीलेश भी कुछ इसी भाव से ओत-प्रोत के आ रहे हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। When we greet one another, we fold our hands in namaste because we believe that God resides in the heart of every human being. ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है। उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister by a Muslim President to govern a nation of over 80% Hindus. आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, Matru becomes mother, Bhratra becomes brother, Geometry becomes geometry, Trigonometry becomes trigonometry. आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5600 अखबार और 3500 मैगजीन छपती है, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है। We have 5,600 newspapers, 35,000 magazines in over 21 different languages with a combined readership of 120 million. चांद तक पहुँच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। We have reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached as far as the Indian rope trip. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की गिनती में जनाब हम सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे। We have the third largest pool in the world of doctors, engineers and scientists. ये थी दिमाग की बात, अब करते हैं ताकत की बात। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ, आपके यहाँ। फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। नमस्ते।
Maybe your grandfather didn't tell you that we have the third largest army in the world. And even then, I fold my hands in humility before you because we don't believe that we are above or beneath any individual. आज़ादी के बाद अगला सवाल आता है राष्ट्र और राष्ट्र सम्मान का। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि हम उसकी उतनी सुरक्षा करें जितना खून और पसीना इसको पाने के लिए बहाया गया है। उसे संभाल के रखें, उसे 2, 4, 100, 50,000 गुना बढ़ाएं, उसे उस ऊंचाई तक ले जाएं कि जिन लोगों ने इसके लिए खून बहाया है वो गर्व से कहें कि जो हमने किया वो मीनिंगफुल था, उसका रिजल्ट है और उसकी केयर यहाँ के लोग करते हैं। कुछ इसी तरह का भाव अगले गीत में है जो वैक्सी लेके आ रही हैं अपने साथी के साथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सूर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जय भारत। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। रामप्रसाद बिस्मिल 100 जन्म सिर्फ इसलिए लेना चाहते थे कि 100 बार वो अपनी मातृभूमि पर मर मिट सकें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट टूट जाए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ऑन ए सीरियस नोट, आज़ादी की बात सिर्फ आज़ादी पाने तक ख़त्म नहीं हो जाती, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया। इसके बाद भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, डिवाइडेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रियली मीनिंगफुल आज़ादी पाने से रोकते हैं। तो बहुत सारा काम ऐसा जो शायद वो नहीं कर पाए जिन्होंने अपनी जान दी, वो हमें करना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को करना है। तो यही चीज़ एक बहुत ही प्यारी कविता जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने वो कविता सुनी है, बट मैं इस कविता से बहुत प्रभावित था। ये बताता है कि ये आज़ादी अभी कंप्लीट नहीं है, हालांकि इसके बहुत कंट्रीब्यूशन हो चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी ये आज़ादी कंप्लीट नहीं है। लेट्स हियर व्हाट इट सेज। कुछ इस तरह से है कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। बस इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उससे खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बस इसी ग्रेट पोएट्री के साथ आज का प्रोग्राम हम आखिरी पेशकश के साथ जो प्रार्थना अपने साथी के साथ लेके आ रही हैं समाप्त करेंगे, और ये विश्वास रखेंगे कि हम सब इस देश, इस पूरे परिवार की इंटीग्रिटी के लिए काम करें। वो डेडिकेशन, वो लॉसेस जो हमने पास्ट में इस फ्रीडम के लिए उठाए हैं, उसका ना तो मिसयूज़ करें और ना वेस्ट जाने दें। हम सभी समझदार हैं, हम सभी विवेकशील हैं, हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान
धन्य थी उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जाने देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूनों में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कंधे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यह चौड़ी छाती वीरों की
दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो।